राज्यातल्या कोरडवाहू शेतकऱ्यांनी माती आणि पाण्याचं संवर्धन करण्यावर भर द्यावा असं आवाहन परभणीच्या वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर बी व्यंकटेश्वरलू यांनी केलंय। त्यांच्याशी संवाद साधलाय आमचे प्रतिनिधी संदीप भुजबळ यांनी। येणाऱ्या काळात कोरडवाहू शेतकऱ्यांनी पाणी आणि माती याचं महत्त्व जाणून पाणी आणि मातीच्या संवर्धनासाठी जास्तीत जास्त काम केलं पाहिजे असं मत व्यक्त केले परभणीच्या मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर व्यंकटेश्वरलू आपल्यासोबत डॉक्टर व्यंकटेश्वरलू आहेत। आपण त्यांच्याकडून सविस्तर माहिती जाणून घेऊया। कोरडवाहू क्षेत्र के लिए जो महत्वपूर्ण दो बात हैं, एक तो माटी मतलब जो मिट्टी को हमको संरक्षण करना है, क्योंकि जब क्या होता है कि कोरडवाहू क्षेत्र में बरसात ऐसा हो जाता है कि 1-2 दिन में 100 मिलीमीटर हो जाता है, बाद में फिर 20 दिन 30 दिन तक कुछ भी नहीं होता। तो जब बारिश ज़्यादा होता है तो मिट्टी बह जाती है। दूसरा, जितना हो सके ये वर्षा को अपना जितना ज़मीन में उसी में पकड़ के रखना है, उसके लिए हम लोग बंडिंग वगैरह करते हैं। और दूसरा, जब ऐसा होता है कि बंडिंग के बावजूद भी कुछ पानी बाहर आ जाता है, उसको हम शेत तल में उसको इकट्ठा करना है। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि मिट्टी को बचा के रखना, और दूसरा पानी को जितना हो सके उसको इन सिटू, जो हम कहते हैं कि जहाँ होता है जहाँ बारिश होता है वहीं पे उसको बना के रखना। दूसरा, थोड़ा बहुत बाहर आता है उसको शेत तल में, क्योंकि हर एक किसान आजकल सब जानते हैं मराठवाड़े में कि शेत तल जो बनाना है उसमें पानी को बचा के रखना। उसको फिर एक तो लाइनिंग भी कर सकते हैं शेत तल को, या बिना लाइनिंग भी हो सकता है जो ब्लैक सॉइल में। तो उसके बाद में वो पानी को उपयोग करना, उसको फिर उपयोग करने के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्व है कि हॉर्टिकल्चर में उपयोग करना, उसमें ज़्यादा रिटर्न होता है। उसके बाद में फिर सोयाबीन में, कॉटन में भी उसको कर सकते हैं। और जब उसको यूज़ करना है उसको ज़रूर ड्रिप और स्प्रिंकलर के माध्यम से यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करे सके, उसको फ्लड इरिगेशन ना करें। सर, अभी आपका स्टडी कुछ कहता है कि महाराष्ट्र में बारिश के दिन बढ़ने वाले हैं और बारिश का एरिया भी बढ़ने वाला है। गए कुछ 1.5 साल से 2 साल से किसान एक ही साल में सूखा, ओला और फिर से रेन में लेट होना, ये 3 चीज़ों से परेशान है। इन परिस्थिति में जो महाराष्ट्र का किसान थोड़ा सा चिंतित है, उसको आप क्या सलाह देंगे? ये चिंता करने के विषय तो है, लेकिन इतना मतलब घबराने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इसमें ये पूरा देश में देखा गया कि जून का रेनफॉल अभी कम होने जा रहा है। तो इसके लिए हम मानसिक संसिद्धता जरूरी है। तो हमारे लिए इसके लिए क्या है कि जुलाई तक महाराष्ट्र में क्या है कि जुलाई 15 तक हम निश्चिंत, खास करके मराठवाड़ा में सोयाबीन हम लगा सकते हैं। और हमारे पास किस्म वाण है जो सोयाबीन का, जो 15 जुलाई तक बिल्कुल उसमें यील्ड का प्रभाव नहीं होगा। लेकिन 15 के बाद में भी, जैसा अभी इस साल जैसा हम देख रहे हैं, कुछ किसान अभी तक भी नहीं बो पाए, पेरनी नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि 20-25 तक भी सोयाबीन कर सकते हैं। और उसमें थोड़ा यील्ड का 10% तक उसका कमी हो सकते हैं, फिर भी उनको आमदनी जो है दूसरे फल के पीक के कंपैरिजन में उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और दूसरा, तूर है बहुत बढ़िया, हमारा 30 जुलाई तक भी कोई चिंता नहीं है, तूर हम लगा सकते हैं। और ये तूर का भी कोई ऐसा विशेष प्रभाव नहीं होगा, मतलब उसमें यील्ड का कम नहीं होगा। और इसके बाद में भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि कुछ ऐसा जो कम डेप्थ वाले, जो ऐसा ज़मीन है जहाँ पे पानी का क्षमता कम रहता है, तो उसमें ज़रूर ये लोग, हल्का ज़मीन है उसमें हमारा ये सिफारिश है कि उसमें फॉडर क्रॉप्स जो है वो लगाएं, उसको खाली ना के उसमें फॉडर लगा। अगर सोयाबीन और तूर नहीं लगा सकते हैं, बीज नहीं या बहुत डिले हो गए, तो उसमें चारा के लिए, ताकि उनको जानवर के लिए हरा चारा जो है वो कम ना पड़े। चारा निर्मित फॉडर के बारे में कंटीजेंसी प्लान के थ्रू आप कुछ बताएंगे किसानों को क्या स्विंग करना चाहिए? तो इसमें हमारे विद्यापीठ के पास और राहुरी और अकोला सबके पास अवेलेबल है। सोरगम में है, बाजरे में है, कई वेर किस्में हैं इसमें, और दूसरा मेज़ में भी है। तो ये क्या है कि अभी हम सितंबर फर्स्ट वीक तक भी हम बिल्कुल सोइंग कर सकते हैं बिना कोई। और कुल्थी भी है, हॉर्स ग्राम, कई क्रॉप्स ऐसा है। और ये करने से क्या होता है, इसमें ग्रेन का कोई हमारा इसमें रिटर्न के लिए देखना नहीं चाहिए। हरी मतलब चारा जो सितंबर अक्टूबर के बाद में भी और समर में भी इसको स्टोर कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि कम से कम हमारा जो जानवर के लिए चारा मिलेगा और उसको जानवर को बेचना ना पड़े। हाँ, तो ये और सितंबर में एक बात है, जरूर ऐसा नहीं कि बिल्कुल बारिश नहीं होगा, अगस्त सितंबर जरूर बारिश होगा, उसके लिए पीने का जो पानी जानवर के लिए वो मिलेगा। लेकिन चारे की कमी जो है वो हम लोग इससे कंटिजेंसी प्लान से हम कर सकते हैं। तो इसीलिए ये मेरा यही सलाह है कि दूसरा एक प्रमुख मुद्दा है कि अंतर पीक पद्धति, ये जरूर तूर, सोयाबीन और ये इसको करने से क्या होता है कि ये अगर सोयाबीन की थोड़ा यील्ड कम भी हो जाए
तो तूर के आगे जाके अगर लेट रेन्स होता है अक्टूबर नवंबर में, उससे ये तूर क्रॉप उसका फ़ायदा ले सकता है और तूर का यील्ड अच्छा होगा। सर और कुछ आप आइडिया देना चाहेंगे किसान? नहीं, हमारा यही आइडिया है कि भाई ये तो लोग किसान लोग ध्यान रखें, एक तो जल संरक्षण मृदा संरक्षण ये दोनों करें, इसके साथ साथ अंतरपीक पद्धति और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना, क्योंकि हम लोग आजकल बोरवेल पे निर्धारित बहुत हो गए, तो हर आदमी बोरवेल से पानी निकाल रहे हैं, लेकिन उसको रिचार्ज करने का भी विहिर रिचार्ज मतलब ओपन वेल और बोरवेल दोनों का रिचार्ज का हमारे पास टेक्नोलॉजी है। और अगर कोई किसान इसको कम मतलब 2000 के खर्चा से भी अपना विहिर को रिचार्ज कर सकता है। तो इसके लिए हमारे संपर्क करें, हमारे इंजीनियर को संपर्क करें, वो आपको पूरा पद्धति आपको बताएंगे और रिटर्न में और दिखाएंगे भी, हमारे फार्म में भी, परभणी में भी, औरंगाबाद में भी वो आके देख सकते हैं। व्यंकटेश्वरलू यांनी आपल्याला सांगितलं आहे की कोरडवाहू शेतकऱ्यांनी कमी काळाची पिकं घ्यावी, अजूनसुद्धा वेळ गेलेला नाही आणि शेतकऱ्यांनी चिंताग्रस्त होण्याचं काही कारण नाही आहे। आपत्ती येत असतात, त्याला सामोरं जाण्यासाठी आपण सातत्यानं तयार राहिलं पाहिजे। कॅमेरामन राजेंद्र गमरेसह संदीप भुजबळ, साम टीव्ही, नाशिक।